हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे RUHS BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग के रिगार्डेड। और जैसा कि आप सबको पता है, इसका टाइम टेबल जारी हो चुका है और इनके जो मेन एग्ज़ाम हैं वो नेक्स्ट मंथ इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और उसके रिगार्डेड मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी कुछ बता दिया था। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने जो OBG यानी ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, यानी BSc नर्सिंग 4th ईयर के रिगार्डेड हम बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर भी अपन ने वही बात की थी, 4th ईयर के अंदर ही बात की थी। और 1 बाय 1 सभी ईयर्स के बारे में अपन बात करेंगे और सभी ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पुटअप होने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं मोस्ट ऑफ दी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है एज इट इज़, ऐसे कि ऐसे ही। और इन क्वेश्चंस को आप कंटिन्यूअसली तरीके से देखें, याद करें, पढ़ें। और इनके बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं बैठने वाला है, तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चंस याद करने हैं आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। अगर आपने इनको पढ़ लिया है तो कोई भी आपको फेल करने वाला नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। आज अपन बात करेंगे CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड की बात करेंगे, यानी 4th ईयर पार्ट 4th ईयर के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड है। और यही BSc नर्सिंग पार्ट सेकंड के अंदर, यानी सेकंड ईयर के अंदर ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है और 4th ईयर के अंदर ये सेकंड है। आप सबको पता है इसके बारे में। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक ये पहुंच सके और इनको वो देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डेड आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मिलने वाले हैं कंटिन्यूअसली। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डेड बात करने वाले हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने OBG के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस किए थे। और एक क्वेश्चंस आप और याद रखें, एक क्वेश्चंस आप और ध्यान रखें, जो भी आने की संभावना रहती है, काफ़ी बार वो क्वेश्चंस आया हुआ है, तो याद रहे। जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, कौन सा, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, उसके रिगार्डेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है ये आप सबको पता होगा। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन मीन्स वही हाइपरटेंशन होना, यानी कि BP का बढ़ना, और साथ में अदर फीचर्स भी आते हैं, अदर साइन एंड सिम्टम भी जनरेट होते हैं, जिसके रिगार्डेड आपने अलग अलग टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, अलग अलग डिजीज पोर्शन आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो आगे अपन फर्दर डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक भी आप उसमें ऐड कर लिए, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और इसके रिगार्डेड प्री इक्लेम्शिया, ठीक है, प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया, ये टॉपिक आप उसमें और ऐड कर ले, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो ये भी आप पढ़े। और बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस टॉपिक बचे होंगे हैं उनको अपन नेक्स्ट आगे फर्दर जैसे आपको बता दिया जाएगा, जैसे आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी तो उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं उनको ज़रूर पढ़े, क्योंकि यही क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली पुटअप होने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, तो याद रहे ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डेड। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी पार्ट सेकंड की अपन बात करने वाले हैं। किसकी, पार्ट सेकंड की, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है जो कि सेकंड ईयर के अंदर आता है और सेकंड पार्ट है जो कि 4th ईयर के अंदर आता है, आप सबको पता होगा। तो इसके रिगार्डेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं तो बिल्कुल आपका पेपर एज इट इज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वन जो क्वेश्चंस सेलेक्ट हुआ है, दैट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी जो सब्जेक्ट आपके पास हैं, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डेड अपन बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इसका डेफिनेशन तो याद होना चाहिए, यानी इसके रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती हैं। उसके अलावा
डिस्कस द क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्वालिटी क्या क्या होती है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक्सप्लेन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेज, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या अप्रोचेज है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा करंट ट्रेंड इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर करंट ट्रेंड कौन कौन से हैं वो सारे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखें और पढ़ ले। और इसके रिगार्डेड आपको जो भी सूटेबल लगता है बुक से पढ़ना, चाहे बुक या जो भी नोट्स वो अवेलेबल आपके पास है वो पढ़ सकते हैं, सॉल्व पेपर आपके पास है उनसे हम पढ़ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़े। और यदि फिर भी आपको लगता है तो आपको इसके रिगार्डेड, इन टॉपिक्स के रिगार्डेड वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इनके रिगार्डेड नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ जुड़कर इन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चंस देखे और उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, पढ़ने में आ जाएंगे। नहीं पढ़ने में आता है तो फिर भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, डोंट वरी। बट आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखना है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट भी बोला था, काफ़ी सारा कुछ आपको बोला था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, तो ज़रूर देखें और ज़रूर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ें। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग अपन ने डेफिनेशन, इसके क्वालिटीज़, इसके अप्रोचेज और उसके अलावा करंट ट्रेंड, तीनों का एक साथ क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रहे। शॉर्ट नोट्स में भी आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा द स्कोप एंड प्रिंसिपल, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या स्कोप है और उसके क्या क्या प्रिंसिपल है वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, ठीक है, CHC के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो भी आपको याद रखना है। उसके अलावा डिस्क्राइब द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा एपिडेमोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एपिडेमोलॉजी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और हर साल इसके रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक हर साल इसके रिगार्डेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एपिडेमोलॉजिकल क्या होते हैं या एपिडेमोलॉजी क्या होते हैं, उसके अलावा एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है, इसके अप्रोचेज क्या होते हैं, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन एपिडेमोलॉजी, यानी एपिडेमोलॉजी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या क्या रोल है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एपिडेमोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रहे इन क्वेश्चंस को। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटल स्टैटिक्स, और वाइटल स्टैटिक्स के अंदर आपने सबने पढ़ा होगा फीमेल, इसके अंदर आपने MMR पढ़ा होगा, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। उसके अलावा आपने काफ़ी सारे स्टैटिक्स पढ़े होंगे इसके अंदर, MMR, इन्फेंट IMR, काफ़ी सारे आपने पढ़े होंगे, डिफरेंट अलग अलग तरीके के आपने पढ़े होंगे। अपन डिस्कस करेंगे इनको एक सेपरेट क्लास के अंदर, अभी केवल क्वेश्चंस आपके लिए बताए जा रहे हैं तो इनको आप याद रहें, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो वाइटल स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, डेफिनेशन क्या होता है इसका, इसके अंदर इसके जो सोर्सेस हैं वो क्या हैं, उसके अलावा इसके यूजेज क्या हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिक्स, यानी वाइटल स्टैटिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहीं पर आप एक डेमोग्राफी करके टॉपिक है वो भी आप पढ़े, डेमोग्राफी पॉपुलेशन के रिगार्डेड आपको पढ़ना है, हालांकि वो सेकेंड ईयर में है बट यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा उसको पढ़ना है कि डेमोग्राफी क्या होती है, उसके रिगार्डेड जो भी की पॉइंट हैं, जो उसके रिगार्डेड जो भी पॉइंट हैं वो आपको याद रखना है, जिससे यदि ये क्वेश्चंस आ जाता है तो आप उसके बारे में लिख सके। उसके अलावा कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज के कंपोनेंट आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कब वो इस्टेब्लिश हुई, क्या क्या रिकमेंडेशन उनके हैं, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के कॉन्सेप्ट क्या हैं, रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल और प्रिंसिपल्स क्या क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या क्या रोल होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, पढ़ने हैं,
ठीक है, ये कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, सोल्ड पेपर में देखेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, और बुक्स आपके पास हैं, बुक्स में भी आप इनको पढ़े, अदरवाइज आपको अवेलेबल हो जाएगी इसकी वीडियो, डोंट वरी, परेशान नहीं हो। और उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं तो इसके रिगार्डेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, उसके अलावा मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मेथड्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जो पॉपुलेशन है जो कि बढ़ रही है कंटिन्यूसली, उसके रिगार्डेड जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या क्या रोल है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रहे। उसके अलावा वेरियस हेल्थ प्लानिंग पॉलिसीज़, इंडिया के अंदर जो वेरियस टाइप की हेल्थ प्लानिंग पॉलिसीज़ हैं उसके रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अपन कंटिन्यूसली आगे कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन के अंदर देख लेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम है, इनको डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। इन 10 से 15 दिन के अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आपके एग्जाम तक सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और बाकी जो भी लोग हैं उन तक ये पहुंच सके और इनको वो पढ़ सके, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इन क्वेश्चंस के रिगार्डेड। और आगे, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स मिले, जो भी क्लास मिले, जो भी वीडियोस आपके लिए बनाई जाए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आगे भी आप हमारे साथ जुड़कर इनका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वेरियस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, है ना, यानी कि जितने भी जो प्रोग्राम्स अपन ने पढ़े हैं, आप सबने पढ़े होंगे प्रोग्राम्स, मलेरिया वाला प्रोग्राम है, टीबी वाला प्रोग्राम है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रिगार्डेड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डेड, तो आपको याद रखने हैं, आपको पढ़ने हैं। बाकी जो पढ़ रहा है उसके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जो नहीं पढ़ रहा है अभी तो अपनी स्टडी स्टार्ट कर दे, क्योंकि टाइम टेबल आ चुका है, आप सबको पता है, मैंने अपडेट दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो सुपरविजन, सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अलावा सुपरवाइजरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर एक सुपरवाइजरी नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जा सकती है, सुपरविजन के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आप इसको यहीं से पढ़ ले, क्योंकि ये सुपरविजन के रिगार्डिंग आपको नर्सिंग मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट हैं, आप सबने पढ़ा होगा रिसर्च एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके रिगार्डेड जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको दोनों तरीके से कवर करें, ताकि वहाँ आ जाए क्वेश्चन तो वहाँ भी आप लिख सके, यहाँ आ जाए तो यहाँ भी आप उसको लिख सके, तो दोनों तरीके से आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन, देन स्टाफिंग, देन फंक्शन ऑफ CSC और PSC, PSC के फंक्शंस क्या क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है उनका, और उनका स्टाफिंग पैटर्न क्या क्या है, तीनों आपको पढ़ने हैं PSC, CSC और सब सेंटर के रिगार्डेड। कितनी कितनी पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं, क्या क्या इनका स्टाफ नॉर्म है, स्टाफ नंबरिंग होता है, सारा कुछ आपको पढ़ना है, इसके रिगार्डेड आपको दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप पढ़े। उसके अलावा आगे चलते अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो मोस्टली शॉर्ट नोट्स के आने की संभावना ज़्यादा है, तो शॉर्ट नोट्स में वो पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेस्ट मैनेजमेंट, और वेस्ट मैनेजमेंट आप फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ही आप कंटिन्यूसली इसको पढ़ रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से कलर कोड इसके अंदर होते हैं, सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हेल्थ क्लिनिक्स के बारे में आपको याद होना चाहिए, हेल्थ क्लिनिक्स क्या होती हैं। उसके अलावा अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ केयर की अल्टरनेटिव सिस्टम कौन कौन से हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा वोमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के रिगार्डेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन क्या हैं, इसके रिगार्डेड भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और मेजर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो याद रहे। उसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग आप सबको याद होना चाहिए, इसके रिगार्डेड भी आपसे क्वेश्चन मिल सकता है। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और इम्यूनाइजेशन के रिगार्डेड कुछ ही टाइम पहले मैंने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और इम्यूनाइजेशन कौन कौन से वैक्सीन वगैरह इंक्लूडेड है, सारे लेक्चर जो लास्ट वीक है उसके अंदर अपन ने डिस्कस कर लिए सारा इम्यूनाइजेशन से रिगार्डिंग, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा
असेसमेंट ऑफ चाइल्ड एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज का जो असेसमेंट है वो पूछा जा सकता है। और ओल्ड एज होम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको सीधे ही करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आपसे पूछा जा सकता है। यूनिसेफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। NRHM के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। JSY और JSSY के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और PEM के रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डेड, जो इनको ज़रूर पढ़े, एक बार ज़रूर पढ़े। अगर ये सब क्वेश्चंस को आपको पढ़ के गए ना तो आपका कोई भी क्वेश्चंस इनसे बाहर नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चंस आपका बनने वाला है वो इन्हीं क्वेश्चन से, जो टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं उन्हीं से बनने वाला है। अगर ये भी आप पढ़ के चले गए ना तो कोई भी आपको फेल करने वाला नहीं है, यानी आप इजीली बिल्कुल ही सरल तरीके से पास हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे नंबर्स आपके आ जाएंगे। लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे क्योंकि इनके बाहर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं आपको आगे पीछे करके लेक्चर्स जो नेक्स्ट, अभी इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर एक दो पॉइंट, जैसे मैंने आज इक्लेम्शिया प्री इक्लेम्शिया वाला OBG के रिगार्डिंग बताया, जो भी मुझे लगेगा वो आगे मैं नेक्स्ट फर्दर क्लास के अंदर बता दूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सभी ईयर के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा आपको। BSc के अंदर भी बताऊंगा और पोस्ट BSc के अंदर भी बताऊंगा, दोनों के रिगार्डेड मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको जरूर पढ़े। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपसे पूछी जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा नेशनल हेल्थ पॉलिसीज आपसे पूछी जा सकती हैं। MCH क्लिनिक आपसे पूछा जा सकता है, MCH क्लिनिक आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा लेवल ऑफ प्रिवेंशन और लेवल ऑफ हेल्थ, इसके रिगार्डेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आप जब से फर्स्ट ईयर से पढ़ने स्टार्ट करे थे तब से आपके पीछे हैं और तब से ही ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रहे इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MCH क्लिनिक के बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने देखा। उसके बाद पंचायती राज सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूरा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली ये आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के सभी तरीके से आप पढ़े, पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से सिस्टम इसके अंदर इंक्लूडेड है, सारे आप पढ़े। उसके अलावा वेरियस प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे पढ़े। ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है, मलेरिया के रिगार्डेड, लेप्रोसी के रिगार्डेड, ब्लाइंडनेस के रिगार्डेड, सारे कुछ आपको देखने हैं। एक बार लिस्ट आउट तो कम से कम आपको याद रखनी है, जो लिस्ट है प्रोग्राम की वो आपको याद रखनी है। वो उनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, वो आपको याद रखनी है। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि आपको पेपर को किस तरीके से सोल्व करना है, क्या क्या आपको क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से आपको देना है, वो सारा मैं आपको बता दूंगा। तो लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इनके रिगार्डेड नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ जुड़ सके। अगर आप इनके नोट्स वगैरह PDF वगैरह आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस कमिटीज़ एग्जिस्टिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर वेरियस टाइप की जो कमिटीज़ हैं, जैसे कि बोर कमेटी आपने पढ़ी होगी, मुदालियर कमेटी आपने पढ़ी होगी, चड्डा कमेटी पढ़ी होगी, जंगल वाला पढ़ी होगी, करतार सिंह कमेटी पढ़ी होगी। सारी कमिटीज़ हैं, उनके रिगार्डेड आपको याद होना चाहिए कौन सी कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई, उनका अदर नेम क्या है, उसके रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा आशा का फुल फॉर्म पूछते हुए आपको आशा के बारे में पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकता है आशा क्या होती हैं, कितनी पॉपुलेशन ये कवर करती है, सारा कुछ आपको याद रखना है। उसके अलावा ICDS प्रोग्राम, उसके अलावा डिस्पेंसरीज पूछी जा सकते हैं, डिस्पेंसरी क्या होती हैं। और उसके अलावा नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। और जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए वो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और 100% आपको श्योरली मैं बोल रहा हूँ आपका जो एग्ज़ाम पेपर बनेगा वो इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। जो टॉपिक मैंने बताया इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे। इसमें से 90 और 95% जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। हो सकता है 5% क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, बट ऑलमोस्ट कह सकता हूँ मैं जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिगार्डेड आएगा वो इन्हीं क्वेश्चन से आएगा। तो याद रहे इन सभी क्वेश्चंस को, सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो ये सारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डेड जो क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे भी आपको इसके रिगार्डेड क्वेश्चंस मिल सके नेक्स्ट सब्जेक्ट के। और चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के नीचे आपको ब्लू कलर का ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली क्लासेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाए, जिससे आगे आपको इनके रिगार्डेड PDF नोट्स वगैरह अवेलेबल हो सके। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे और इन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्ज़ाम बनने वाला है, इन्हीं क्वेश्चन से आपको पेपर मिलने वाला है। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में नए सब्जेक्ट, दूसरे अदर जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके रिगार्डेड क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।